अधिकारी नहीं है, देश के बराबर की हिस्सेदारी हमारी और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। आपकी लड़ाई सरकार से है कि बीजेपी से है, स्वर्ण से है, आरएसएस से, किससे है? हमारी लड़ाई इस देश के अंदर अन्याय से है, उस बात से है जो यहाँ पर गणेश चतुर्थी के लिए सड़कों को गणेश विसर्जन के लिए पूरी जगह दे देता है, लेकिन हमें परमिशन के लिए जगह नहीं देता है। हमारे यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए जगह नहीं देता है। जो इस देश के अंदर एक चुटिया लगा के कहीं कथा कर सकता है तो वो 1 साल के अंदर करोड़पति बन जाता है, लेकिन एक दलित अगर अच्छा सूट भी पहन लेता है तो कहते हैं देखिए ये कितना अमीर हो गया, ये कितना अमीर हो गया, कहाँ से रोटी खा रहा है। ये उनकी पेट में दर्द होता है। उनकी बहन बेटियां राजनीति में सबसे ऊपर राज करती हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी जब मुख्यमंत्री बनती है तो कहते हैं चमारी मुख्यमंत्री बनी है। यहाँ हमारी इस असमानता से लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति से नहीं है भाई, हमारी किसी पार्टी से है। हम तो कहते हैं अगर बीजेपी हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है तो हम बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस करती है तो हम कांग्रेस के साथ हैं। हम क्यों नहीं जा रहे उनके साथ? क्योंकि दोनों हमें फुटबॉल की तरह खेलती हैं, तू पीट या तू पीट, दोनों हमें आपस में मारती हैं। इसलिए हम अपनी पार्टियों के साथ आए। मैं ये कहती हूँ आज ऑन कैमरा लोगों से, अपने पूरे बहुजन समाज से, अगर आपको बहन जी पसंद नहीं है तो चंद्रशेखर का साथ दीजिए। अगर कुछ लोगों को चंद्रशेखर पसंद नहीं है तो बहन जी का साथ दीजिए, लेकिन दुश्मन का साथ दोनों ही पसंद है, दुश्मन का साथ तुम्हारे साथ आ जाए, जो तुम्हारे साथ आ जाए। ऐसे भी लोग हैं भाई ने एक अच्छा क्वेश्चन किया, ऐसे भी लोग हैं तो ऐसे लोग की जगह पिटंगे कुटेंगे, उनके सामने उनके भाइयों को मारा जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिसके साथ मनुवादी मीडिया कौन है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। देखिए जीतन राम मांझी का तो पेड़ भर गया, ठीक है, बुढ़ापा आ गया, वो तो जाने वाले टिकट और ऐसे लोग हैं ये जिन्होंने सबसे ज्यादा बाबा साहब मंदिर, ठीक है, मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के लिए काशीराम साहब ने लाठियां खाई। यहाँ बोर्ड क्लब में उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन ओबीसी के अंदर कुछ नेताओं को छोड़कर बाकी नेता अभी ईमानदारी से सामाजिक न्याय की। लेकिन जो लोग इसके सपोर्ट में आप लोग लड़ते हैं, हर चुन के जो संसद में आते हैं वो बोलते नहीं है, तो क्या है ये? उन कुंगर बहरों को जगाने के लिए तो लगातार ये समाज इकट्ठा हो रहा है और बोल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद लगातार बोल रहे हैं, धार तो रहे हमारे भाई, धार तो रहे नेता बोल रहे हैं। तो हमारे अभी संख्या बढ़ेगी, अभी तैयारी जो चल रही है ऐसे बोलने वाले लोगों की। एक सवाल मैडम, और जो वंचित रह गए, नीचे दबे कुचले रह गए, उनको नहीं ऊपर उनका हाथ पकड़ के उठाने के लिए तो जातिवाद जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? बार-बार समझ में आ रहा मैडम जो लोग इस समर्थन में है, जैसे मायावती हो गई, चिराग पासवान, वो लोग भी तो इस आंदोलन के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का जो भी लोग हैं वो लोग भी तो इस आंदोलन के बारे में कुछ नहीं बोले कि हाँ चाहिए। मायावती भी तो बोलना चाहिए ना कि आप पहुँचिए वहाँ पे, कहे नहीं बोल रही है कुछ आकर के सामने। राजनीति क्या है? क्योंकि नेताओं की अपनी अपनी पार्टियां हैं। नेता अगर पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी का समर्थन करेगा तो उसकी पार्टी का क्या अस्तित्व? राजनीति समझिए, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हूँ। इसलिए मेरे लिए मायावती, चंद्रशेखर आजाद दोनों मेरे अपने हैं, दोनों सामाजिक लड़ाई के योद्धा हैं और दोनों का मेरे जब भी सामाजिक मुद्दों को चलिए आप फ्री हो गए। ठीक है, और बहुत अच्छे और जातिगत जनगणना पे कैसे? जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब महिलाएं भी आएंगी, महिला पहले समर्थक यहाँ पर महापुर से ही आए हुए जी के साथ ही आए हुए हैं। इसी जो ये आरक्षण है इसी के विरोध में आए हुए हैं कि भाई ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं? जो संविधान है उसको भी ये उथल पुथल करते रहते हैं, उसको भी कभी कुछ करते रहते, कभी कुछ करते रहते। ऐसे कैसे होगा? जो अब तक कानून बना है क्या वो सही नहीं था? अगर सही नहीं था तो उसमें कुछ और ज़्यादा बेटर करते तो ज़्यादा इतनी पब्लिक जो इकट्ठी हुई है किसी को परेशानी नहीं होती। अब परेशान है सभी लोग, तो क्यों है परेशान? इसका कोई मेन कारण तो होगा भाई। जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, SC ST में कोई एक जाति नहीं है, कितनी सारी जातियां उसमें निर्धारित हैं, तो सभी को परेशानियां हैं। सभी परेशान होकर के यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, सभी अपनी आवाज़ को लेकर यहाँ आए हैं और हमारी आवाज़ भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, वही हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में ऐड करना चाहूँगा और मीडिया के सारे बंधुओं का और बहन जी आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए हमें कवर करने हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपना एक मुद्दा उठाया है संसद में, और वो सिर्फ एक SC ST OBC या किसी
दलित या पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है। उन्होंने मुद्दा उठाया है क्या कि जब तक इस देश में शिक्षा की प्रणाली में बदलाव नहीं होगा, जब तक एक IAS IPS चाहे वो शिक्षा अधिकारी हो, BS हो, कोई भी हो, सबके बच्चे करना चाहते हो, जाति का खत्म क्यों नहीं करते हो? जाति खत्म करो। आप बताइए आपका क्या जाति खत्म हो जाए, जब हम 85% को 15% से कोई परेशानी नहीं, 15% सबसे पहले तो पत्रकार महोदय ये कि जो यहाँ पर एक आज जन सैलाब आया हुआ है, ये किसी एक जाति किसी एक धर्म विशेष से नहीं आया हुआ है। क्योंकि मेरा नाम नईम रज़ा है, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ मैं, और जितने तादाद यहाँ पर जितनी संख्या हमारे दलित भाइयों की है उतनी पिछड़े भाइयों की भी है और उतनी मुस्लिम समाज भाइयों की भी है। क्योंकि जो दर्द दलित समाज के लोग आज अपने सीनों में रखते हैं, वही मुस्लिम समाज के लोग अपने सीनों में रखते हैं, और उसी दर्द को लेकर के आज जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए नारा लगाने के लिए, सिर्फ हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं आए हुए हैं, अपने सीनों के अंदर जो दर्द है उसे सरकार को महसूस कराने के लिए आए हुए हैं कि अगर आज भी यहाँ से गौरी गूंगी सरकार अगर ना सुन सकी तो यहाँ से उड़ता हुआ ये जनसैलाब कल को रोडों पर निकलेगा, घर घर पहुँचेगा, गांव गांव पहुँचेगा। और अगर आपको ये दर्द हमारा महसूस नहीं होता है और आपको वोट की आवाज़ सुनाई देती है तो आने वाले चुनाव के अंदर आपको ये बहुजन समाज ऐसा जवाब देगा कि आपके ताबूत के अंदर कील ठोकने का काम करेगा कि दोबारा से कोई नफरतें फैलाकर। दूसरी चीज, एक किसी शायर ने बहुत पहले लिखा हुआ है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर आईना टूट जाता है पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे ऐसा आईना तलाश कर। और तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, रहबर मीन्स लीडर, नेता, तेरे रहबरों ने लूट लिया ईमान तेरा, ईमान तेरा जो बचा ले ऐसा लीडर तलाश कर, ऐसा नेता तलाश कर, ऐसा रहबर तलाश कर। और आज के समय में जो ये आरक्षण विरोधी सरकार है, जो दलित विरोधी सरकार है, जो संविधान विरोधी सरकार है, जो महिला विरोधी सरकार है, जो मुस्लिम विरोधी सरकार है, ये चाहती है कि अभी तो पहले हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाती रही, फिर अब ये चाहती है कि भाई भाई आपस में लड़ जाएं। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया है, इसने सुप्रीम कोर्ट को सामने करके सरकार ने एक मुखौटा अपने आगे लगाया, वो मुखौटे का नाम है सुप्रीम कोर्ट। ये बहुजन समाज के लोगों को बेवकूफ़ समझती है, एक प्रोपेगेंडा चलवा रही है कि अरे देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बहुजन समाज के लोग आज रोडों पर उतर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हुए हैं, जो ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो छुआछूत, नीच, ऊंच और जात पात में विश्वास रखते हैं, जो कोलिजन सिस्टम के थ्रू बैठ गए हैं, जिन्हें के समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो समाज सदियों सदियों से पिछड़ा रहा, जिसके ऊपर अत्याचार होते रहे, अगर आज 78 साल में बाबा साहब के जो संविधान के थ्रू आरक्षण लेकर के वो सिर्फ थोड़ा सा खड़ा होना सीखा है, कुछ अच्छे कपड़े पहनना सीखा हुआ है, तो आप उसके फिर से पैरों को तोड़ देना चाहते हैं और इस समाज को दोबारा से आप बैसाखियों पे लेकर के आना चाहते हैं। आप मुझे बताओ, अगर आप इस बात का सर्वे कराना चाहते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, तो फिर आप इस चीज़ का आरक्षण सर्वे क्यों नहीं कराना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर शराबों की दुकानें किसकी हैं, पेट्रोल पंप किसके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां किसे दी जा रही हैं, किसी के बड़े बड़े रेलवे पर ठेके किसे दिए जा रहे हैं, इसका भी सर्वे कराना चाहिए। अगर ये सरकार वास्तव में जल जंगल जमीन के ऊपर उनका 100% कब्जा था, अब ये राजनीतिक जागरूकता आई है इनके लोगों के अंदर, जो शिक्षा का अभाव था वो दूर हटाया, रिजर्वेशन की वजह से नौकरियां पाए हैं और आर्थिक आधार पर मजबूत हुए हैं। ये लोग भीम आर्मी के झंडे डंडे को मजबूत करने करके देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे और वो इस भीम आर्मी को, विचारधारा को, चंद्रशेखर आजाद को कमजोर करके वो सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। तो हम लोग उनकी मंशा को हम साबित नहीं होने देंगे। इस देश की दिल्ली से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाओ, वरना हम बक्कल उदाहरण जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद के अलावा 131 और दलित सांसद है सदन में, वो पुन्ना पैकेट के दलाल लोग हैं, पुन्ना पैकेट दलाल वो लोग हैं। बीजेपी कांग्रेस के गुलाम लोग हैं। हाँ। वो आजाद बात बहुजन समाज के SC-BC ST के लिए नहीं कह सकते, वो देश हित में बात नहीं रख सकते। वो एक कांग्रेस के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, वो गरीब मजलूम किसान बच्चे को आवाज नहीं उठा सकते। कांग्रेस तो हाथ में जो है संविधान को लेकर घूम रही है कि संविधान को बचाना है। अब इस देश के भाईचारे को बांट रहे हैं, तो वो कांग्रेस ने कहीं कहा, उन्होंने सहमति जताई कि सबसे पहले SC भी हम लागू करेंगे, मतलब इस देश के शेड्यूल कास्ट के भाईचारे को सबसे पहले तोड़ने का काम कांग्रेस करेगी। क्यों भाई?
इस देश में कांग्रेस के लोगों का वोट लेकर के आप सत्ता पे बैठ करके उनको गुलाम बनाने की नीति आपकी मीठी गोली देकर के आप मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। यानी आप क्या कहना चाहिए, भाजपा भी जो भारतीय ये सापनाथ और नागनाथ हैं। इस देश को हमारे गरीब वंचित तबके को, SC ST OBC को, माइनॉरिटी को ये ढसना चाहते हैं। आपने देखा होगा ना, 2 बहनों को इस देश के अंदर सरेआम नंगी घुमाई गई, तो यह नीति है हमारे संविधान इजाजत देता है? किसकी नीति इजाजत देती है? ये गोडसे की नीति इजाजत देती है, RSS BJP की नीति इजाजत देती है। भीम आर्मी ने इस देश के अंदर कहीं पर भी इस किसी भी समुदाय जाति विशेष की बहन पे जब आपदा आई, दिक्कत आई, भीम आर्मी छाती ठोक करके खड़ी होती है, चाहे कोई गुंडे बदमाश किसी मंदिर में लेकर। खिलाड़ी जो है कांग्रेस में किसानी लोग हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं वो भावनाओं में बह करके डिसीजन लेते हैं, यानी खिलाड़ी लोग भावना में भाग गए। मैं क्या कह रहा हूँ, खिलाड़ी लोग हमारे देश का स्वाभिमान है, लेकिन खिलाड़ी लोग जब पर्सनल व्यक्तित्व पर आ जाए, एक लालच में आ जाए, जब वो खिलाड़ी अपना उसका भूल जाते हैं, वो अपने पर्सनल एक खजाने के ऊपर कब्जा करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जब ये सब समझौता कर लेते हैं तो ऐसे लोग देश के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। इस देश के अंदर जो बहनें, इस देश की बहनें अभी से ये भी ड्रामेबाज स्टेडियम यहाँ पे इस समय हम खड़े हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली, और यहाँ देखिए चंद्रशेखर भाई की रैली में किस तरीके से जन सैलाब है, लाखों की संख्या में बहुत भीड़ है। स्टेडियम भी अंदर खचाखच भरा हुआ है, और स्टेडियम के अंदर इतनी जगह नहीं है कि पब्लिक जो है ना बाहर, और बहुत ज़बरदस्त बुरा हाल है। पब्लिक देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से कितना ज़ोर से वो चल रहा है, और ये जो है ये चंद्रशेखर सांसद का जो प्यार है, जो पूरे भारत से जो लोग जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ रहा है, वो वही है, ये जागरूकता है। ये जो दिल्ली के अंदर इन्होंने अभी परमिशन नहीं दी थी, तो बड़ी आनंद फानंद में परमिशन दी है, तो इसी इंदिरा गांधी इसी स्टेडियम के लिए दी है। तो ये जातिवार जनगणना शुरू की जाए, इससे संबंधित अंदर इसके अंदर बहुत भीड़ है। इस स्टेडियम के अंदर बहुत विकट बुरा हाल है, लाखों की संख्या में भीड़ पब्लिक अभी भी आ रही है। देखिए किस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है। और भीम आर्मी लोग ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप SC के जो मतलब आप कहते हैं ना कि मतलब वाल्मीकि के मतलब आपने लक्षण खा लिया, वो खा लिया, तो हम कहना चाहते हैं भारत के अंदर जितने भी लगभग 6 से 7 लाख तक अभी नौकरियां मतलब खाली है, तो SC ST में सारे लोगों को दो, चमार जाटव एक को भी नौकरी मत दो। अगर चमार ये कहते, जाटव ये कहते हैं कि मतलब तुमने वाल्मीकि क्यों भर दिया, तो नियत तो बनाओ, लेकिन क्योंकि तुम्हारी नियत ही नहीं है, तुम देने नहीं चाहते हो। बार बार तुमने यूपी के अंदर 65-69 जो भर्ती निकाली शिक्षक, उसमें तो आरक्षण आपने दिया नहीं पूरा। आप कहीं पर आरक्षण दिया तो सुप्रीम आज हाईकोर्ट ने वहाँ पर किया है, उसको कैंसिल कर दिया उस भर्ती के लिए। तो इनके लोगों का मतलब नियत में नहीं है, बस लोगों को इनको भड़काना है, लोगों के लिए इनकी आवाज़ दबानी है। जो निम्न वर्ग है, जो मनुष्य तो दोबारा लागू करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते तो जो निम्न वर्ग काम करता था वो उच्च वर्ग काम करे। धन्यवाद। and qualify CTET, Super TET, UP TET. But my question is that where is job? ये दर्द है मेरा, कहाँ जाए जॉब मांगने? जॉब नहीं है, और साथ साथ ये कहना है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का नहीं। We are the मेरा नाम रविंद्र प्रधान है, सभी पूरी यूनिट जो है जनपद हापुड़ से आई है। हापुड़ से आए हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए कि विरोध करने का कारण क्या है? विरोध करने का कारण ये है कि पहले जो हमारे गोरे शासक थे अंग्रेज, उन लोगों ने क्या करा देश में, पहले डिवाइड एंड रूल,
फूट डालो और राज करो। उसी प्रकार की जो स्थिति है इस वर्तमान सरकार, जो मनुवादी सरकार चल रही है, इसकी स्थिति है ये। अब पहले तो उन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दिया, फिर जात के नाम पे लड़ा दिया, अब आरक्षण के नाम पे जो आरक्षण दिया हुआ है SC ST को, उन्हीं भाइयों में क्रीमी लेयर ये अप्लाई करके उनको आपस में लड़ाना चाहते हैं कि एक दूसरे से वो सब भाई लोग आपस में ईर्ष्या करने लगे। तो इसके विरोध मतलब ये जो क्रीमी लेयर आ जाएगी और वर्गीकरण हो जाएगा तो इससे आपस में ही आप लोग बट जाएंगे। बिल्कुल बट जाएंगे। अच्छा, आप देखिएगा कि बटेंगे क्यों। जातिवाद, एक इसमें SC ST में एक जाति तो कोई आती नहीं है, इसमें 27 या 38 के आसपास जाति आती है जो आती है। अब उनमें से कुछ लोग कामयाब हो सकते हैं, कुछ लोग अभी उस चीज़ का फायदा नहीं ले सके। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग जातिगत जनगणना का समर्थन भी कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जातिगत जनगणना होगी तो उसमें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन किस जाति से है। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण होगा तो इसमें मुझे यही क्लियर होगा क्योंकि आपस में अगर समाज SC ST में जो और पिछड़ी जाते हैं, अगर आपस में समाज में भेदभाव हो रहा है तो कहीं कहना कि उनको भी समान हक मिले, इसलिए इसका प्रॉब्लम। SC ST में कोई भी मतभेद नहीं है, न ही उनमें आपस में कोई द्वेष भाव है। ये तो सरकार की मनोस्थिति है, जो मनुवादी तक सोच है कि ये जानबूझकर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं कि ये जो SC ST वाले आपस में लड़े। अभी आप देखिएगा 85% SC ST OBC की आबादी है। सामाजिक भेदभाव के मिलेगा तो मेरा कहने मतलब ये है कि तुम खत्म करो, लेकिन उससे पहले देश में समानता की बात कौन है? हम अगर तुम्हारा ब्राह्मण की बेटी की शादी करा तो खत्म कर देंगे। वो तो भाई के साथ है और जो दान धर्म दया पे लिखा हुआ है वो भी और जो अब आने शुरू हुए हैं माध्यम से यहाँ तक पहुँचने का काम किया है और इस केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को दिखाने का काम किया है कि जो आपने वर्गीकरण करने का काम किया और चुपके से जो बीजेपी की सरकार जो सुप्रीम कोर्ट से करवाना चाह रही थी वो अब घुटना टेक दी हुई है केंद्र सरकार भी और सुप्रीम कोर्ट भी। लेकिन मैं केंद्र सरकार को भी आह्वान करने के लिए आया हूँ और उनसे मांग करने के लिए आया हूँ, जिस तरह से आप EWS से 10% जनरल को दे रहे हैं उसी तरह से हमारे SC समाज को भी उसी तरह से आप EWS के माध्यम से आप उनको भी रिजर्वेशन। मोदी जी ने आश्वासन तो दिया आप लोगों को कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगी इसमें, लेकिन रिटर्न में हमको तो नहीं मिला और रिटर्न में जब मिल जाएगा तो हम लोग फिर उनकी समर्थन करेंगे। और जुडिशियरी सिस्टम में बहुत बड़ी जो बहुत दिन से घपलेबाजी चल आ रही है, वो किसी बाप की संपत्ति नहीं है। वहाँ पे कि क्लोजियम सिस्टम में जो जज बनेगा उसी का बेटा जज बनेगा, उसी का दामाद जज बनेगा, उसी की बेटी दामाद जज बनेगी, उसी की बहू जज बनेगी। इसलिए क्लोजियम सिस्टम को इस भारत देश से हटाना होगा और वहाँ से जब तक नहीं हटता है, जब तक हम लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, यानी कि SC ST OBC तबके के लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुँचते हैं तो फैसला हमारे विरुद्ध ही आता रहा है। इसलिए वहाँ पे पहुँचना बहुत जरूरी है। किया था आप लोगों ने, कुछ असर पड़ा था उसका? असर ही तो है, उसी का तो असर आप देख रहे हैं कि पूरा दिल्ली नीलामय हो गया हुआ है, पूरा दिल्ली ही आज नीलामय हुआ। उसी का तो देन है, भाई को नहीं पहचान रहा है, उन्हीं का तो देन है। अभी तो यह दिल्ली ही है, बाकी आप देखिए ना जो विधानसभा जो आ रहा है, आप देख रहे हैं हरियाणा में बीजेपी की बहुत सारे मंत्री इस्तीफा कर करके दूसरे पार्टी में गए हैं और वहाँ पे बहुजनों समाज जा गए हुए हैं। विधानसभा में नीलाम होने जा रहा है, बीजेपी की अब सरकार खत्म हो जाएगी। बीजेपी अब कुछ ही प्रदेश में रह करके सिमट के रह सकती। क्या नाम है चाचा, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम नेपाल सिंह बेधड़क है, किला गाजीबाद से आया हूँ। बताइए कितने बेधड़क है चंद्रशेखर इस बार? पूरे पक्के। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी, भीम आर्मी, बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, काशीराम साहब अमर है, काशीराम साहब अमर है। क्या लगता है कोर्ट अब इस पे कोई सुनवाई करेगा, आपको उम्मीद है? हाँ करेंगे, चंद्रशेखर भाई करेंगे।
कैसे देख रहे हैं आप? मैम ये देख रहा हूँ मैं, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि SC में ST में मतलब वर्गीकरण कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप वर्गीकरण कर दोगे तो आप ये बताओ अगर इनके अंदर इतनी योग्यता आ गई तो नॉन फाउंड सुटेबल लिख करके तुम जो लोग 4 साल उस सीट के लिए मतलब उसमें रखते हो, ठीक रखते हो, उसके बाद वो जनरल को बना देते हो। तो जब आप जनरल बना दोगे और अभी भी मतलब जब वो सीट नहीं बन पा रही है, जब सब कैटेगरी बना दोगे उसमें तो वो सीट कहाँ बन पाएगी? तो ये सबसे मतलब आरक्षण को मतलब कमजोर करने का SC ST जो लोग हैं जो आपस में मिल रहे हैं उनको कमजोर करने को, उनको बिठाव करने के लिए, टकराव करने के लिए इस प्रकार की न्यूज दी गई है। अल्टीमेटम ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देश के अंदर मतलब डाइवर्सिटी आए, देश के लिए देश में सभी लोगों के पास अन्याय हो, तो सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण अपने यहाँ से करे सबसे पहले, वहाँ पर भी सभी लोगों को जज बनने का काम करे। और जिस तरह से IAS की परीक्षा उसमें UPSC निकाली जाती है, कठिन से कठिन परीक्षा तैयार करे सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर हमारे जज होंगे, हमारे समाज के जज होंगे, तो इस प्रकार से निर्णय नहीं आएगा। एक तरफ निर्णय आ जाता है क्रीमियत तुम्हारे यहाँ लागू होगा ना, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे दादा भी, ये भी मतलब मेन चीफ जस्टिस रह चुके हैं चंद्रचूड़, और आप भी चीफ जस्टिस हो, है तो आपको मतलब छोड़ना चाहिए, हमें छोड़ना चाहिए। कितने लोगों ने मलाई खा ली, कितने लोगों के पास हवाई जहाज, हम कितने लोगों के पास हेलीकॉप्टर, हमारे समाज के लोग बताइए। आप क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे सरकार? जगह ही नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, जगह नहीं है भाई, जगह है यहाँ पे। सारे बैठ जाओ, घाट ले गया। अब असल में जो उद्देश्य है हमारा वो है पाखंड और अंधविश्वास से लोगों को हटाना, क्योंकि हर इंसान को जो इस धरती पर आया है उसको कहीं ना कहीं कामयाबी के लिए संघर्ष करना है, उसको सम्मान के लिए संघर्ष करना है, उसको स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना है। अब लेकिन जब यदि हमारा समाज का व्यक्ति
वो गुमराह रहेगा अंधविश्वासों में, आखंडों में, भगवानों में। तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं खुद आंकड़े दिखाए कि एक जाटा समाज का जो व्यक्ति है, 26 जाटा समाज के व्यक्ति एक जगह जाकर आरक्षण ले रहे हैं। उसी बीच में देखा जाए तो जो अन्य जाति और बस्ती है समाज की उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता है। लेकिन जब से वर्गीकरण हुआ पंजाब हरियाणा में, तब से देखा जाए अगर एक तरफ जाटा समाज में अगर 50 व्यक्ति आरक्षण है तो उसी में आरक्षण मिल रहा है। ऐसा है, जब आरक्षण की बात ही आती है, जब वर्गीकरण की बात आती है, वर्गीकरण कहाँ हो रहा है? वर्गीकरण तो हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? ये लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जिसको नौकरी मिलनी है, जो पढ़ा लिखा, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मैं वाल्मीकि समाज की एक बात करता हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं कहता हूँ मेरा वाल्मीकि समाज अनपढ़ है, मुझे इसके दुख नहीं है। मुझे इससे दुख है कि झाड़ू लगाने के लिए क्या BA MA की डिग्री चाहिए क्या? तुम लोगों ने उनकी झाड़ू की भी डिग्री, झाड़ू का भी जो काम था वो भी खत्म कर दिया। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? वाल्मीकि समाज जो है वो पहले से थोड़ा सा होशियार हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ, बढ़ेगा आगे, बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, चाहे दिल्ली है, पंजाब है, पंजाब में कपूरथला में हमारे एक नेताजी थे, तो वो सफाई कर्मचारियों के ऑफिसर थे, बहुत उन्होंने कोशिश की कि हमारे लोगों को नौकरी मिले, लेकिन नौकरी नहीं मिली। जहाँ बीजेपी के लोग, जहाँ बीजेपी की तो MC है नई दिल्ली में, वहाँ धरना किया, प्रदर्शन किया कि वाल्मीकि समाज को नौकरियाँ देंगे, इनको पक्के करेंगे, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ पानी में। यार उनको अलग से मिल जाएगा, कोटे में कोटा, तो दिक्कत क्या आप लोगों को? ये उनको वहम है, उनको वहम है, अलग से मिल गया। OBC को भी मिला हुआ है, OBC को भी मिला हुआ है, SC ST को भी। OBC के लोग कितने इन्होंने कर दिए? वाल्मीकि समाज कह रहा है हमारा सारा आरक्षण चमार महार खा गए, उसकी पूरी लिस्ट है, उनको गुमराह किया जा रहा है। अभी हमारे आदमी जो कांग्रेस में बैठे हैं, अभी ताजे भी गए हैं, वो क्या करते हैं? कांग्रेस ने मार दिया, कांग्रेस ने मार दिया, तो सामने खड़े रहो, सामने खड़े रहो, ताकि लोगों को पता चले। मैं साफ कह रहा हूँ, बीजेपी ने कितनी नौकरियां दी सफाई कर्मचारियों को? वाल्मीकि समाज हमेशा यही आरोप लगाता है कि आप खाली उन्हें सफाई कर्मचारी के अलावा उसके ऊपर की नौकरी में नहीं देखते। वाल्मीकि समाज आरोप नहीं लगाता है, वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा रहा है। वाल्मीकि समाज अच्छी तरह जानता है। मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, नई दिल्ली में खड़ा हूँ, यही धरना हुआ है, यही MCD में हुआ, पक्के कर दिए, पंजाब में पक्के किए, सेंटर में पक्के किए, कहीं नहीं किए। सर मेरा एक सवाल है चलते चलते, आज जब से आरक्षण की बात हो रही है, वर्गीकरण का जब से फैसला आ रहा है, तब से देखा जा रहा है मायावती और चंद्रशेखर को सिर्फ और सिर्फ जाटा और चमारों का नेता बना करके छोड़। देखो ये उनकी आदत है। मैं राहुल गांधी की बात करता हूँ। राहुल गांधी ने कहा, उनको हमारे कुछ लोग मिलने चले गए थे कि राहुल गांधी का पता नहीं हम जिंदाबाद करेंगे कि क्या करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कांशीराम ने कुछ नहीं किया, उसने किया तो दलितों के लिए गया, उनकी लाइफ से दलित निकाल दो, कांशीराम दी दो। मैं उनको कहता हूँ तुम्हारे में से बराबरवाद निकाल देंगे, तुम दलित भी नहीं रहोगे। ये हमारे कारण है, आपने बर्बाद किया, आपने बर्बाद किया है। हम लोग तो अपनी मेहनत मजदूरी करके रोटी खा ही लेते हैं, लेकिन तुम्हारे अपना सोचो ना। ये अपने मोदी जी हैं, इतना झूठ बोला दुनिया के अंदर, कहीं भी जाओ झूठ बोलो, झूठ बोलो, और हर मंदिर में घंटा बजाने गया, और राहुल गांधी उसकी पूंछ पकड़ के पीछे पीछे गया। ये भी मंदिर कोई नहीं छोड़ा है, और हमें कहते हैं तुम आरक्षण मारा, हमारा राइट है आरक्षण, हम लेंगे।
हम ले रहे हैं, लेंगे, डट कर लेंगे। ये हमारे साथ बात की